लोकसभा चुनाव निकट है, स्थिति विकट है और इधर पार्टियां व्यस्त हैं अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में। जी हां, ऐसे में हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यों की सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से भारतीय पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। अगर वहीं यूसुफ पठान की बात करें तो पठान 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 के एक दिवसीय विश्व कप विजेता के टीम में अहम सदस्य रहे हैं। वैसे तो पठान मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन टीएमसी ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो इसके पीछे क्या रणनीति है, इसे समझने के लिए इस सीट के चुनावी अतीत में जाकर समझना पड़ेगा। तो हाल ही में मैं आपको बताऊं, बहरामपुर लोकसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो आज़ादी के बाद 1952 से 1980 तक यहां कम्युनिस्ट पार्टी के त्रिभुज चौधरी लगातार 7 बार सांसद रहे। 1984 में अतीश चंद्र सिंह ने यह सीट पहली बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीती। कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर वापसी की और 1998 तक नानी भट्टाचार्य और प्रमोथन मुखर्जी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे। 1999 में अधीर रंजन चौधरी पहली बार इस सीट से सांसद निर्वाचित हुए और तब से अब तक वे लगातार 5 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। बहरामपुर ऐसी सीट है जहां अपनी स्थापना के बाद से अब तक टीएमसी कभी जीत नहीं सकी। बहरामपुर सीट पर टीएमसी का फोकस 2019 चुनाव से पहले से ही है, लेकिन बदली परिस्थितियों में ममता बनर्जी के लिए अधीर रंजन चौधरी को हराना पहली प्राथमिकता है। दरअसल चौधरी बंगाल की सीएम के खिलाफ सबसे मुखर बोलने वाला चेहरा है। सीएम और टीएमसी के खिलाफ वे लगातार हमलावर रहे हैं। जब से टीएमसी के नेता इंडिया गठबंधन की बैठकों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मंच साझा किए थे, तब से टीएमसी नेताओं ने कांग्रेस से किनारा करने के पीछे भी अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी को ही बताया जाता है। टीएमसी ने सीट की जिम्मेदारी पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को सौंपी थी, जो इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। शुभेंदु कभी टीएमसी के चाणक्य माने जाते थे। टीएमसी ने 2019 में कांग्रेस की विधायक रही अपूर्ण सरकार को मैदान में उतारा था। नतीजा यह हुआ कि 2014 में करीब 3.5 लाख वोट के अंतर से बड़ी जीत हासिल करने वाले अधीर रंजन चौधरी जीत गए, लेकिन अंतर कम होकर 90,000 वोट का रह गया। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 6 सीटों पर पिछले चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, तो एक सीट बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के गढ़ में खाता तक नहीं खोल सकी। बहरामपुर से अगर जाति समीकरण को देखें तो टीएमसी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया है। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर मुस्लिम वोटर या अगर एकजुट हो जाते हैं तो उनके पक्ष में वोट करते हैं तो अधीर रंजन चौधरी को हराना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर वहीं भाजपा की बात करें तो इस सीट से डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को मैदान में उतारा है और अब देखना होगा क्या पठान बहरामपुर सीट टीएमसी की झोली में डालकर इतिहास रचेंगे या अधीर रंजन चौधरी का ध्वज ऐसा ही लहराता रहेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन प्रियांक और प्रोड्यूसर साहिल खान के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।